गुज्जर बिरादरी पर बनने वाली मार धाड़ से भरपूर पंजाबी फिल्में एक तरफ, लेकिन ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि सिपाहगरी, सियासत, जिहाद, खेल और ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी गुज्जरों ने अपना आप बखूबी मनवाया है। अगरचे फिल्म ज़िद्दी गुज्जर, इश्तिहारी गुज्जर, हवाइयों गुज्जर, गुज्जर दावैर और इस जैसी दीगर पंजाबी फिल्मों में गुज्जरों को बदमाश और लड़ाका कौम के तौर पर दिखाया गया है, ताहम इस बात को झुटलाना मुमकिन नहीं कि जदीद तारीख में इस बहादुर कौम के सपूतों ने मैदान जंग से लेकर सियासत, जिहाद, खेल, तसनीफ़ व तारीफ़ और शेर व अदब की दुनिया में भी एक मुनफरिद मकाम पैदा किया है। पाकिस्तान के लिए गुज्जर कौम की सबसे बड़ी खिदमत यह है कि इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी रहमत अली ने लफ्ज़ पाकिस्तान तख्लीक किया। सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तानी सियासत गुज्जरों के जिक्र के बगैर अधूरी है। अगरचे आज भी गुज्जर कौम फिल्मी सनत और दूध दही के कारोबार से पहचानी जाती है, लेकिन ये ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में बखूबी कामयाब रहे हैं। कहते हैं कि मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक किला बनाकर इसमें गोजरों को आबाद किया था, जिसका नाम गुजरात हो गया। इससे जाहिर होता है गोजर और गुज्जर की असल एक ही है। गुज्जर बरादरी की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात में लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली सबसे नुमाया है। इनके अलावा मैदान सियासत में आज भी गुज्जरों के नाम का डंका बजता है। साबिक सदर पाकिस्तान फजल इलाही चौधरी, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर साहबजादा इसहाक ज़फ़र, साबिक गवर्नर पंजाब जनरल सवार खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी अमीर हुसैन, विफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद, साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात कमर ज़मान कायरा, साबिक विफाकी वज़ीर चौधरी तारिक अनीस, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी जाफ़र इकबाल, बेगम इशरत अशरफ, साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ, साबिक वज़रा चौधरी इस्माइल और तनवीर अशरफ कायरा, अरकान कौमी असम्बली ज़ेब जाफ़र और माइज़ा हमीद गुज्जर का शुमार भी मारूफ गुज्जरों में होता है। नामवर सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह और उमानवी शायर साहिर लुधियानवी, कलदम लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज़ मोहम्मद सईद का ताल्लुक भी गोजर या गुजर कबीले से बताया जाता है। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का ताल्लुक भी गुज्जर कौम से था। इसके अलावा क्रिकेट के मैदान में भी गुज्जरों ने बड़ा नाम पैदा किया है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले स्पीड स्टार शुएब अख्तर, स्विंग मास्टर मोहम्मद आसिफ, गूगली गुरु मुश्ताक अहमद और फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर का ताल्लुक भी गुज्जर कौम से है। गुज्जर पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के अलावा हज़ारा और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी बड़ी तादाद में बसते हैं। भारत में बसने वाले ज़्यादातर गुज्जर हिंदू या सिख हैं। अलबत्ता चंद हज़ार मुस्लिम गुज्जर भी भारत में आबाद हैं और अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। मौरखीन के मुताबिक गोजर या गुजर बड़े सग़ीर में ज़माना कदीम से आबाद चले आ रहे हैं, जिनका जिक्र महाभारत और वेदों में भी मिलता है। ज़माने कदीम में ये खिश्तरी या आर्य के नाम से जाने जाते थे। इनकी बहादुरी और शजाअत की वजह से इन्हें गर्जर का खिताब मिला, जिसके मानी है दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने वाला। इनकी जिस्मानी खसूसियात जाहिर करती हैं कि यह खालिस हिंद आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। यहीं से ये कौम दुनिया के दीगर हिस्सों में फैली। इन्होंने यूरोप में गिरजिस्तान आबाद किया और चीन में रियासत खुटान, इसी तरह रूस में चेचनिया और दीगर कई रियासतों में सदियों तक गुजरों ने हुकूमत की। यूरोप से गुजर कौम के कुछ कबीले वापस वस्ती एशिया और जनूबी एशिया की तरफ 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में वापस आए और यहाँ के मुकामी गुजर दीगर अक़वाम से हुकूमत छीन ली। ये लोग सफ़ेद हंग गुजर कहलाते हैं और इन्होंने राजपूताना का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया था और कई सदियों तक बड़े सग़ीर की तारीख में अहम किरदार अदा करते रहे। DR भंडारकर ने साबित किया है कि सफ़ेद हंग गुजर शुमाली हिंद में 550 ईस्वी के करीब दाखिल हुए थे। इनका जिक्र सबसे पहले पाना की किताब हर्षचट में आया है। दूसरे ममालिक में इस कौम को खुजर, जजर, जंदर और गनुर के नाम से भी पुकारा गया है। गालिब इम्कान यही है कि गुजर हिंद आर्याई लहजे में गुज्जर हो गया, क्योंकि हिंद आर्या में गाइन गाफ से और जे जीम से बदल जाता है और गुज्जर का मारूफ गुजर है। बड़े सगीर में पहले गर्जर की सूरत था और फिर गोजर हो गया। ये लोग गर्जिस्तान से आए थे। बाज़ मौरखीन के ख्याल में बहिरा खज़र का नाम शायद खज़र इसीलिए पड़ गया कि इसके इर्द गिर्द खज़र यानी गोजराबाद थे। शाहान गोजर में अग्निकुल की चारों कौमों चौहान, चलुकिया, पढ़ियार और पनवार का जिक्र गोजरों के ज़िम्न में मिलता है। गोजरों ने अपनी रियासत कोहे आबू के करीब भिटमल में कायम की थी। इस ख़ानदान की एक और शाख बरूच ने एक और रियासत कायम की थी जो इनके नाम से बरूच कहलाई। एक और शाख औंटी के नाम से मौसूम हुई है। इस ख़ानदान ने गोजरों के इलाके ताराज करने वाले अरबों को रोका। इन दोनों ख़ानदानों में बालादस्ती के लिए जंग हुई, जिसमें औंटी ख़ानदान को कामयाबी मिली और इनको अपने ताकतवर पड़ोसियों राष्ट्रकूटियों और पालों से जंगें करना पड़ी। औंटी राजा नागाभट्ट दोम ने 9वीं सदी अवाल में मोंगिर के मुकाम पर धर्मपाल को शिकस्त दी। फिर उसने काठियावाड़ा, मालवा और राजपूताना में भी कामयाब लड़ाइयाँ लड़ी। इसका बेटा भोज एक कामयाब और काबिल राजा था। शुरू में उसने पालों और राष्ट्रकूटों से शिकस्त खाई, मगर बिलाखिर उसने अपने दुश्मनों को हराकर अपने खोए हुए इलाके दोबारा हासिल कर लिए।
بہت جلد بروج کے دارالحکومت قنوج پر گوجروں کی شاخیں پرتیہاروں کا قبضہ ہو گیا، مگر راجہ یشودھمن سے قبل کی تاریخ دستیاب نہیں۔ حسن علی چوہان نے تاریخ گوجر میں لکھا ہے کہ رامائن میں گوجر کے معنی غازی کے آئے ہیں اور یہ کھچتری ہیں جو بعد میں گوجر کہلانے لگے۔ اس میں سورج بنسی، چندر بنسی، چوہان، چلوکیا، پڑھیار، پنوار اور راٹھوروں کو بھی گوجر کہا گیا ہے، مگر ان اقوام نے کبھی بھی گوجر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی گوجروں نے کبھی ان اقوام سے اپنا نسلی تعلق ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک کہا جاتا تھا کہ گوجر قوم کے لوگ نوکری نہیں کرتے، ان کی گزر اوقات دودھ دہی پر ہے۔ جلال الدین اکبر نے قلعہ بنا کر اس میں گوجروں کو آباد کیا تھا، جس کا نام گجرات ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوجر اور گجر کی اصل ایک ہی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی گوجر قوم نے تاریخ کے سینے میں اپنی شجاعت و بہادری کے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ امتداد زمانہ کی بے رحم موجیں بھی انہیں مٹا نہ سکی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس قوم نے کبھی کسی کی بالادستی قبول نہیں کی، اپنے وطن گجرات کے دفاع کے لیے آخری دم تک لڑے اور یہ ثابت کر دیا کہ گوجر قوم کو تباہ تو کیا جا سکتا ہے مگر اسے شکست کبھی نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند پر صدیوں تک حکمرانی کرنے والی یہ قوم جب زوال کا شکار ہوئی تو اس قوم نے فاتح قوم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے کی بجائے اپنی سرزمین کو خیر باد کہہ دیا اور کوہساروں کا رخ کیا۔ یوں اپنی آزادی کے پرچم کو ہمالیہ کے فلک بوز پہاڑوں پر سر بلند رکھا۔ جدید تاریخ کے صفحات گوجروں کی عظمت کے امین ہیں۔ گوجر قوم نے ایسے عظیم حکمران پیدا کیے جن کی شجاعت، انسان دوستی اور بہترین طرز حکمرانی کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ان شاہی گوجر خاندانوں میں سب سے مشہور پراتھیار خاندان ہے، جس نے 50 صدی عیسوی سے 103 عیسوی تک شمالی ہند پر حکومت کی اور کئی عشروں تک گوجر سلطنت کا پھریرا پورے آب و تاب سے بر صغیر پر لہرایا۔ اس خاندان کے عظیم گوجر بادشاہ مہر بھوجا دی گریٹ کا مجسمہ آج بھی انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی میں نصب ہے، جو کہ گوجر قوم کی عظمت اور شاندار ماضی کی دلیل ہے۔ آج کے پاکستان میں بھی گوجر ہر شعبہ زندگی میں اپنے وجود کا توانا احساس دلا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔